नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आज हम सांख्य दर्शन में से कुछ रोचक कहानियाँ आपको बताएंगे, क्योंकि कहानियों के माध्यम से जो है विषय को समझना बहुत ही सरल हो जाता है और वो बातें रोचक भी लगती हैं। मेरे पीछे आप सांख्य दर्शन पर कुछ पुस्तक देख पा रहे होंगे, सांख्य दर्शन का इतिहास और सांख्य सिद्धांत। ये सब जो है दर्शन शास्त्र के, सांख्य दर्शन के, इसमें बहुत सारे गहरी समस्याओं पर विचार किया गया है। वो सब बातें अगर हम आपको बताने लगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, तो वो विषय हम फिर कभी आपको बताएंगे। आज तो हम पहले आपको कुछ कहानियाँ ही बताने आए हैं, 2-3 कहानियाँ। तो देखिए, हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं, उनमें सांख्य का जो है बहुत विशेष स्थान है। सांख्य दर्शन जो है उसके निर्माता जो है, रचयिता जो है कपिल मुनि कहे जाते हैं। उसी तरह से योग दर्शन है, आप जानते हैं कि उसके रचनाकार जो है पतंजलि कहे जाते हैं। उसके बाद न्याय दर्शन आता है, वो गौतम मुनि का प्रणीत है। उसके अलावा वैशेषिक दर्शन आता है, वह उसके रचनाकार जो हैं कणाद कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में जो है एटम, परमाणु आदि के बारे में बात आई है। उसके बाद पूर्व मीमांसा आती है, वो जैमिनी की रचना कही जाती है और उसमें यज्ञ आदि कैसे करना चाहिए इस पर विचार किया गया है। और छठा जो सबसे गंभीर है वह है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, उसे ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मसूत्र पर कई सारे जो हैं ग्रंथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ब्रह्मसूत्र जो है 6 दर्शन शास्त्र में सबसे मूर्धन्य स्थान रखता है और बहुत ही कठिन है उसको समझ पाना। खैर, तो यहाँ पे हम आपको सांख्य दर्शन की कुछ कहानियाँ सुनाने आए हैं। सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय में कई सारी कहानियाँ आई हुई हैं, उसमें से 3 कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे और उसमें भी तीसरी कहानी हम पहले सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि माइक मेरे पास है, मजाक कर रहा हूँ। पहले तीसरी कहानी जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा रोचक है और उसमें जो है एक बहुत ही गहन अर्थ छिपा हुआ है। यह सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय का जो है 5वां सूत्र आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। बहुत छोटा सा सूत्र है। दर्शन शास्त्रों की यही सबसे बड़ी समस्या है, इसके सूत्र इतने छोटे हैं, उसका अर्थ समझ पाना बड़ा मुश्किल है। खैर, इस सूत्र में यह कहा गया है कि शेन मतलब क्या होता है कि बाज होता है। बाज एक पक्षी होती है, आप जानते हैं। तो एक किसी आदमी ने, क्या हुआ कि एक बार जो है एक बाज को पाल लिया। बाज का बच्चा उसे मिला, उसे उसने पाल लिया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा बड़ा हो गया है, अभी हमारे बीच में क्या, इसको मैं पिंजरा में बंद करके रखूं, इसे छोड़ दिया जाए। उसने उसको छोड़ दिया, वो मुक्त हो गया आकाश में, ताकि वो जो है अपने परिवार वालों से जाकर के मिल सके। तो परिवार वालों की ओर तो चलने लगा, लेकिन सुख उसे खुशी भी हुई कि वो मुक्त हो गया है, अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा है, लेकिन उसे दुख भी हुआ। क्यों? क्योंकि जिसने उसे पाला था उसे छोड़ के जाना पड़ा। तो इस कथा के माध्यम से यह बात बताई गई है कि जीवन में आप कोई भी निर्णय लेते हैं उसमें सुख के साथ दुख भी मिश्रित है। ये ऐसे ही है जैसे फूल के साथ कांटे भी हैं, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी हैं। तो अगर आपको जो है फूलों का सुख लेना है तो साथ में कांटे भी स्वीकार करने पड़ेंगे, और अगर फूलों का सुख नहीं चाहिए तो आपको कांटे भी छोड़ने पड़े, अगर कांटों का दुख नहीं चाहिए तो आपको फूल भी छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए जीवन जीने के ये 2 मार्ग बताए गए हैं। एक जो है गृहस्थ का मार्ग होता है, वो जीवन के जंजाल में जो है परिवार आदि का जो जितना समस्या होता है उसको वहन करता है, लेकिन उसके साथ जो दुख आते हैं उसे भी वहन करना पड़ता है उसे। और दूसरा मार्ग जो है सन्यासियों का मार्ग है, विरक्त लोगों का मार्ग है। वह जो है परिवार आदि से जो है जितने समस्याएं होती हैं, जितने झमेले होते हैं, उससे उसको हटा करके वो केवल आध्यात्मिक साधना में लगता है, लेकिन परिवार से जो सुख आते हैं उससे भी उसे वंचित होना पड़ता है। ये दोनों मार्ग है। सांख्य दर्शन ये नहीं कहता कि इन दोनों में से आप कौन सा मार्ग चुनिए, दोनों मार्ग हैं, दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। ये हमारा जो धर्म है वो इतना कट्टर नहीं है कि लोगों को कह दे कि आप ऐसा ही कीजिए, कि हर व्यक्ति को सन्यासी ही हो जाना चाहिए, कि हर व्यक्ति को गृहस्थ ही हो जाना चाहिए। यह आपका निर्णय है। तो ये सांख्य दर्शन क्या कह रहा है कि सुख के साथ दुख भी आते हैं। अब आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। अगर आपको खुशी चाहिए तो उसके साथ जो है दुख आने वाला है उसे भी स्वीकार कीजिए, और अगर आप उसका दुख नहीं चाहते हैं तो उससे जो खुशियाँ आती हैं उसे भी जो है आप छोड़ दीजिए। यही 2 मार्ग है। ये तो ऊपरी ऊपरी बात हुई। अब जो है नए नए लोग जो हैं, जो आधुनिक विद्वान हैं और आधुनिक समाज जो है, उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो पुराने ज़माने में तो एक गृहस्थ होता था और एक सन्यासी होते थे, लेकिन अब गृहस्थों में भी जो है एक अनेक विभाग बनने लगे हैं। गृहस्थ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जीवन भर प्रेम में तो रहते हैं, लेकिन वो जो है कभी विवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि विवाह अगर करेंगे तो उससे खुशियाँ तो आएंगी, लेकिन उसके साथ अनेक प्रकार के झमेले भी आएंगे, और कोई गारंटी नहीं है अगर आप
किसी केस में फंस गए, किसी डाइवोर्स के मुकदमे में फंस गए, तो खुशियाँ तो बहुत कम आई, झमेला ही ज़्यादा रह गया सारी ज़िंदगी में। तो इसलिए कई लोग जो हैं प्रेम में तो रहते हैं लेकिन विवाह कभी नहीं करते हैं। ये एक तरह के गृहस्थ हो गए हैं। अच्छा, एक दूसरा भी सिद्धांत जो पिछले 150 सालों में जो है धीरे धीरे विकसित होने लगा है, वह है एंटीनेटलिज्म का सिद्धांत। वो उसका भी मूल जो है आप जो है सांख्य दर्शन को ही पाएंगे। एंटीनेटलिज्म का सिद्धांत क्या कहता है? नेटल मतलब क्या होता है? जन्म से संबंधित जो है सूत्र है। तो एंटीनेटलिज्म का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा नहीं पैदा करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा पैदा करना जो है वो एक तरह का पाप है। और उसके पीछे भी कई सारी फिलॉसफी, कई सारे तर्क में एक तर्क यही आता है कि अगर बच्चा पैदा कर लेंगे तो उससे खुशियां तो आएंगी लेकिन उसके साथ झमेले भी बहुत आ जाएंगे। तो कई सारे ऐसे गृहस्थ लोग होते हैं जो विवाह तो कर लेते हैं लेकिन कभी बच्चा पैदा नहीं करते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, सांख्य दर्शन ये नहीं कहता है कि आप जो है क्या करें क्या नहीं करें, वो आपका चुनाव है। आप सुख के साथ जो है दुख भी चाहते हैं तो स्वीकार कीजिए, अगर आप दुख नहीं चाहते हैं तो सुख को भी छोड़िए। ऐसा सिक्का का एक पहलू रख लें, हेड रख लें, टेल छोड़ दें, यह संभव नहीं है। सांख्य दर्शन केवल इतना ही कह रहा है। तो ये एंटीनेटलिज्म का जो सिद्धांत जो है, जो सारी दुनिया में प्रचलित हो रहा है, उसका मूल भी जो है यह सांख्य दर्शन का यह सूत्र ही है। हालांकि ये बात और है कि जो पाश्चात्य जितने दर्शन विकसित होते हैं उसके सारे के सारे सूत्र जो है हमारे हिंदू दर्शनों में ही उनका सार छिपा रहता है, लेकिन कोई हमें क्रेडिट नहीं देता। और हिंदू लोगों को इतना समय नहीं है कि वो क्रेडिट मांगे, उन्हें कोई मतलब भी नहीं इन सब बातों से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन योग का जो है कोई और पेटेंट करा लेगा, टर्मरिक का कोई और पेटेंट, हल्दी का कोई और पेटेंट करा लेगा, आपके पुराण शास्त्र में जितने ज्ञान है सबका पेटेंट कोई और करा लेगा। फिर अंततः यह वो लोग अंत में यह भी साबित कर देंगे कि हिंदू लोगों का तो समाज को कोई योगदान भी नहीं है। क्या कहा जाए, यही कलयुग है। तो ये एंटीनेटलिज्म का जो सिद्धांत है उसका जो है मूल रूप जो है आप सांख्य सिद्धांत की इस कथा में पाएंगे, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। तो यह पहली कथा मैंने आपको शेन की यानी बाज की कथा आपको कही सांख्य दर्शन के आधार पर। चलिए इसी बात पर हम सांख्य दर्शन के एक दूसरी कथा की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। यह चौथे अध्याय का दूसरा सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है कि पिशाचवद अन्यार्थो उपदेश अपि। इसका क्या अर्थ है? इसमें एक कहानी कही गई है कि एक गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान देना चाहता था, लेकिन वो बातें ऐसी गूढ़ थी कि एक सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं पाए या समझ, क्योंकि अधिकारी होना चाहिए, हर व्यक्ति को हर बात नहीं बताई जा सकती। आज जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जितना ज्ञान बांटा जा रहा है उतना ज्ञान पहले कभी नहीं बांटा गया, लेकिन आज जितना समाज में अज्ञान है उतना ज्ञान भी पहले कभी नहीं था। ये बहुत हैरानी की बात है। हैरानी की बात इसीलिए है क्योंकि बात जो है ज्ञान जो है ऐसे लोगों के द्वारा बांटा जा रहा है जिसको स्वयं ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है जिसको उस ज्ञान की न कोई रुचि है, न उसके जीवन में वो प्रश्न उठे हैं, न उसके जीवन में उस ज्ञान की कोई उपयोगिता है। तो वो गुरु जो है अपने शिष्य को किसी जंगल में एकांत स्थान पर ले जाकर के उपदेश दिया करते थे। वहाँ पे एक पिशाच जो था वह भी उस उपदेश को सुन लिया करता था, और वो उपदेश सुन करके वह भी मुक्त हो गया। तो इस कथा के माध्यम से यह बात बताई गई है कि हमेशा ज्ञान की पिपासा रखनी चाहिए। कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं, हो सकता है उस समय आपको नहीं लग रहा हो कि वह ज्ञान उपयोगी है, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी उस ज्ञान की उपयोगिता हो, और दूसरे को दिया हुआ ज्ञान से भी जो है कई बार व्यक्ति मुक्त हो जाता है। महाभारत में आपने द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी सुनी ही होगी कि छिप करके भी उसने ज्ञान प्राप्त किया और साधना से जो है वो बहुत बड़ा धनुर्धारी हो गया एकलव्य। तो यह दूसरी कथा जो है वह भी हमने सांख्य दर्शन की सुनाई। अब सांख्य दर्शन की पहली कथा आपको सुनाते हैं, यानी पहले सूत्र की ओर ले चलते हैं, चौथे अध्याय के। यह पहला सूत्र जो है चौथे अध्याय का, वह क्या कहता है? राजपुत्रवत तत्वोपदेशात, अर्थात यह फिर एक राजपुत्र की कहानी आती है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा का एक बच्चा हुआ, किसी कारणवश उसे जंगल में जाकर के छिपाना पड़ा, तो उसे भील जातियों ने पाला और वह खुद को जो है अपने भील की संतान और अपने आप को भील ही समझने लगा। जब सब सही समय आया तो राजा ने सोचा कि अपने पुत्र को वापस बुला लिया जाए। उसने अपने पुत्र को वापस बुला लिया। उसे उपदेश दिया गया कि अरे आप अपने आप को व्यर्थ का भील के पुत्र समझ रहे हो, आप तो राजा के संतान हो। तो फिर उसका वो समझ गया और वो जो है अपने अज्ञान से मुक्त हो गया, और फिर वो अपने आप को राजपुत्र समझने लगा। तो इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार बहुत ही गहन है। देखिए, ये कहानी क्या कहती है कि ज्ञान हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, उसे बस अनावृत करना होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि धूमे नाव्रियते वहनिर यथा दर्शो मलिन च, कि आग जो है, जो क्या कहते हैं, धुएं से ढका जैसे होता है, और जैसे यथुल्बे नावृतो,
जैसे जो है गर्भ जो है जेड़ से झिल्ली से ढका होता है, वैसे ही ज्ञान जो है अज्ञान से ढका हुआ है। तो उस अज्ञान की परत अगर उघाड़ दी जाए तो हमारे भीतर जो ज्ञान है वो स्वयं प्रस्फुटित हो जाता है। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, क्योंकि परमात्मा को बनाया नहीं जा सकता। परमात्मा है ही सबके भीतर छिपा हुआ, बस उसे अनावृत कर देना होता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म। परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान हुआ, परमात्मा की उपलब्धि स्वयं हो जाती है। ज्ञान ही परमात्मा है। तो उसे बनाना नहीं होता, उसे जो है आविष्कृत करना होता है, उसे अपने भीतर ही पाना होता है। तो इस कथा में भी यही होता है कि ऐसा नहीं है कि उसको राजपुत्र बनाने की ज़रूरत पड़ी, बस उसको याद दिला दिया गया, उसने मान लिया, उसकी श्रद्धा हुई और फिर वह जो है अपने आप को राजपुत्र मानने लगा। हाँ, कई लोग इतने श्रद्धालु नहीं होते हैं तो उनके लिए अलग मार्ग है। जो बौद्ध धर्म के जो कई सारे मार्ग हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो श्रद्धालु नहीं हैं, जो भगवान को नहीं मान पाते, जो श्रद्धा नहीं कर पाते। तो उनके लिए ध्यान का मार्ग है, ज़ेन का मार्ग है। इसलिए कभी अगर हम ज़ेन पे कभी कुछ बोलेंगे तो वहाँ पे हम श्रद्धा की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। वहाँ पे तो हम कहेंगे शास्त्र तो बहुत बेकार है, शास्त्र पर बिल्कुल उसकी चर्चा ही मत उठाओ। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति से कहा जा रहा है कि जो जिसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। तो उसको अगर मैं पहले कहूँगा कि पहले मानो भगवान है, पहले मानो ये शास्त्र जो है आदरणीय है, तो फिर वो वहीं से भाग जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को जो उपदेश दिया जाता है तो उन्हें ध्यान का उपदेश दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है शास्त्रवाद सब बेकार है, उसको हटाओ, अपने भीतर उतरो, ध्यान के मार्ग पे चलो। तो वो एक अलग मार्ग है। इसलिए उस मार्ग की चर्चा हम फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से कहेंगे, क्योंकि फिर वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। वहाँ हम कहेंगे कि शास्त्र को हटाओ तो आप कहेंगे भाई आप हर एपिसोड में तो आप हमें ये कह रहे थे गुरुजी की शास्त्र ही परमादरणीय है, शास्त्रों पर इतने सारे आपने वीडियो बनाया, अब आप कह रहे हैं कि शास्त्र को हटाओ, ध्यान में चलो। तो इसीलिए वो जो है वो बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो किसी और चैनल के माध्यम से कहेंगे। तो आप वहाँ जाकर भ्रमित मत हो जाइएगा, क्योंकि वो अन्य लोगों के लिए कही गई है। तो इस कहानी के माध्यम से यह कहा गया कि ज्ञान को आविष्कृत करना होता है अपने भीतर ही। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से हमने आपको सांख्य दर्शन की कई सारी कहानियाँ सुनाई। सांख्य दर्शन के अनेक टीकाएँ उपलब्ध होती हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट hindibooks.guru से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।